हेलो एवरीवन। सो हम लोग ने एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अवर स्प्रेडशीट। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। मींस कुछ भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना है सो वी कैन यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और उसमें जो बेसिक ऑपरेशन है उसका इंट्रोडक्शन भी हम लोग ने देख लिया था। और जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो सारे अब तक हम लोग ने देख लिए। ठीक है। सो जैसे मैंने बोला था कि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द लॉजिकल ऑपरेटर प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही देखने वाले कि लॉजिकल एंड इफ कंडीशन कैसे हम लोग यूज करके अपने जो कैलकुलेशंस है उसमें वो एंड इफ का यूज करके और वो मीनिंगफुल या फिर और एक्यूरेट हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे बनाए। सो लेट्स सी द लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पे एक रॉ डेटा अवेलेबल है। रोल नंबर 1 to 10 के आयसीटी के मार्क्स यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग को दिख रहे हैं। हाँ, आणि आपल्याला बघायचं की हे आयसीटी मध्ये पास आहेत की फेल आहे. सो हियर वी put the if condition. If the condition is true then the student will be pass, otherwise fail. तो हम लोग यहाँ पे if condition यूज करके अभी देखते हैं हम लोग कि वो हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं। और जो पाइसिक क्राइटेरिया है वो हम लोग 40 मार्क्स का रखने वाले एज यूजल। ठीक है। सो यहाँ पे देखो लॉजिकल इफ। हाँ, ओके। सो लॉजिकल इफ द नंबर के हम लोग या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट है हमारी। कौन सा नंबर है अपना? ये जो फील्ड है, हाँ, ये फील्ड का नाम है, क्या फील्ड से नाम? ओके, F11। हाँ, ये जो F11 फील्ड है इज इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 40 comma then if the value is true then what will be print on our screen? Pass। उसके बाद कॉमा, ये देखो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। इफ द वैल्यू इज फॉल्स देन द रिजल्ट विल बी फेल। क्लियर? और अपना ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ओके, थोड़ी सिंटैक्स में गड़बड़ हो गई थी। तो ये देखो सिंटैक्स ऐसे है, इफ लिखना है, इफ के बाद जो अपना ब्लॉक है जहाँ पे हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है। तो वो ब्लॉक का नाम, जैसे कि अपना ये आईसीटी के जो मार्क्स है उस पर मुझे टेस्ट करना है ना कि ये मार्क्स लेस देन 40 है या नहीं है। तो वो सिलेक्ट करो। उसके बाद कंडीशन क्या है? इज ग्रेटर देन 40। तो कॉमा करके वो डबल कोट में लिखना है। फर्स्ट वैल्यू है, डबल कोट में लिखा है पास। अगर वो ट्रू है तो ये फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, और एल्स अगर वो नहीं है, ये अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या? फेल। तो देखते हैं अभी 35 पे फेल आना चाहिए, उसके बाद 21 पे आना चाहिए, 18 पे आना चाहिए, मतलब जो बिलो 40 है उस पर फेल आना चाहिए और बाकी के पास आना चाहिए। तो देखते हैं कि वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। हो गया। जो फेल है वो हम लोग को फेल दिखाई दे रहे। ठीक है। ओके ओके, उसके बाद हम लोग ने रिजल्ट फाइंड आउट किया कि वो पास क्लास है कि नहीं। अभी सपोज मुझे डिस्टिंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो डिस्टिंक्शन के लिए देखो मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है। तो डिस्टिंक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला पुट किया है, एंड यूज किया। ओके, अभी लॉजिकल एंड क्या बोल रहा है? लॉजिकल एंड के लिए ऑब्वियसली मेरे पास मिनिमम 2 कंडीशन चाहिए। हाँ, और वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, एंड मतलब क्या? मतलब कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, इफ द बोथ कंडीशन आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मतलब दोनों भी वो ट्रू होने चाहिए तो ही वो लॉजिकल एंड ट्रू परफॉर्म करने वाला है, मतलब वो एक्टिव होने वाला है, 1 होने वाला है, अदरवाइज वो 0 पे जाएगा। ठीक है। लेकिन और का ऐसे नहीं रहता है। और का कैसे रहता है? और मतलब दोनों में से कोई भी दो, हम लोग मिनिमम बोल रहे हैं दो क्योंकि वो एक कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। मिनिमम टू मैक्सिमम कितने भी। तो अगर वो मिनिमम 2 या फिर जो 3 4 कितने में रहेंगे मेरी कंडीशन, वो कितने, मतलब सपोज मेरे पास 5 कंडीशन है तो 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो और में रिजल्ट ट्रू आने वाला है। हाँ, मिनिमम एक कंडीशन ट्रू रहनी ही चाहिए। और एंड में क्या? एंड में जितने भी कंडीशन है वो सारे के सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए तो ही रिजल्ट ट्रू आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बॉक्स पे क्लिक किया है और वो ट्रू आ रहा है। ट्रू मतलब
हम लोग इसकी वैल्यू यस भी रख सकते हैं कि डिस्टिंक्शन है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला देखो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू एंड पुट किया, उसके बाद F11 मतलब यही जो आईसीटी के मार्क्स है ना, उस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईसीटी के मार्क्स अगर 75 से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 75 कॉमा, एंड आईसीटी के मार्क्स सेम F1 इज लेस देन 100, और वो क्योंकि इधर मैं कौन सा भी डेटा पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब लोग अभी मार्क्स तो बियॉन्ड 100 जाने नहीं वाले, लेकिन मैंने एक रेंज सेट की है कि 75 to 100, इक्वल टू नहीं लिखा है इधर में। अगर इक्वल टू लिखता ना, इक्वल टू अगर लिखता मैं, ठीक है, तो इक्वल टू में आई गेस कुछ तो एरर आएगा। ओके, तो इक्वल टू में क्या आएगा, अगर इक्वल टू मैंने सिलेक्ट किया ना, तो इक्वल टू मतलब 75 भी वो कंसिडर करने वाला है। सिर्फ मैंने ग्रेटर देन लिखा तो 76 से चालू होगा, क्योंकि 75 इज लेस देन, मतलब वो क्राइटेरिया में बैठा नहीं है, वो लाइन का जो लाइन की जो वैल्यू है वो, ठीक है। तो इक्वल टू या फिर सॉरी ग्रेटर देन, अगर मैंने ग्रेटर देन या फिर लेस देन सिंगल साइन लिखा, तो वो उसकी आगे वाली या फिर पीछे वाली वैल्यू जो है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेटर देन और लेस देन साइन, वो कंसिडर करने वाला है। और अगर इक्वल टू लिखा तो जो वैल्यू मैंने लिखी है वो भी वो कंसिडर करेगा। क्लियर विद दिस? ओके, अभी हम लोग लॉजिकल और परफॉर्म करेंगे। इधर मैं लिखता हूँ कि लॉजिकल और वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी जो आईसीटी के मार्क्स है ना, उस पर हम लोग एक मीनिंगलेस कुछ तो और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मीनिंगलेस मतलब यहाँ पे हम लोग ने कुछ तो मीनिंगफुल फाइंड आउट किया है, रिजल्ट एंड डिस्टिंक्शन। अभी नॉर्मल एक एग्जाम्पल और का एग्जाम्पल लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू ओ आर, और हाँ सिलेक्ट किया। अभी लॉजिकल वन मैं फर्स्ट लॉजिक दे रहा हूँ कि 85, ये सपोज 85 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। या फिर कॉमा, ये जो वैल्यू है वो क्या बोलेंगे हम लोग, इज ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए, हाँ, कॉमा, या फिर वो ये जो वैल्यू है वो होनी चाहिए लेस देन 40, कॉमा, ये वैल्यू होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 50। तो ये मैंने 4 कंडीशन दे दी है। तो ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, जैसे कि थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, F11 मतलब जो हमारे आईसीटी के मार्क्स है वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 90 है, हाँ, तो वो कंडीशन में ये फील्ड फिट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अभी रिजल्ट देखते हैं हम, देखो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि वो सॉरी ये जो है वो एक भी कंडीशन में फिट नहीं हो रहा है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इज इक्वल टू 0, 85 इज इक्वल टू 0, नो। उसके बाद क्या है, इज ग्रेटर देन 90, 85 इज ग्रेटर देन 90, नो, दूसरा भी कंडीशन रॉन्ग। उसके बाद है 85 इज लेस देन 40, कंडीशन इज ट्रू, नो, ये भी नहीं है। और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 50, मतलब कोई भी कंडीशन। अभी हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करते हैं, कॉमा करके मैं अभी कंडीशन ऐड कर रहा हूँ कि ये अपने आईसीटी के मार्क्स इज इक्वल टू 85 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी ट्रू आएगा रिजल्ट, ऑब्वियसली ट्रू आया। वैसे ही ये जो हम लोग ने 5 कंडीशन दिए हैं, वो अगर किसी पे भी अप्लाई है तो वो ट्रू आएंगे, अदरवाइज वो अगर कोई भी एक नंबर वो पांचों कंडीशन में फिट नहीं हो रहा है तो वो फॉल्स आने वाला है। ओके, समझा? ओके, स्टाइलिंग एंड अलाइनमेंट में और एक ऑप्शन है जो हमारा रह गया था होम टैब का। जैसे कि ये हम लोग ने अब तक बनाया एक डेटा है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो हम लोग उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इजीली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन योर डेटा। तो जो ट्रेंड्स है या फिर जो नॉर्मली यूज्ड जो पैटर्न्स है टेबल के रहेंगे, या फिर कोई भी पैटर्न जो लेबल्स मुझे पुट करने हैं मेरे टेबल में या फिर मेरे शीट में, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। हम लोग वो यहाँ से पिक करके डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं अपने जो स्प्रेडशीट है उस पर। डेटा यूजिंग बार्स, कलर्स एंड आइकन्स टू विजुअली हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो यहाँ पे पहले हाईलाइट सेल्स रूल्स, हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सपोज मैंने वैल्यू रख दी कि ग्रेटर देन सपोज 41, और यहाँ पे देखो ये कलर है तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा, जो ग्रेटर देन 41 है ना उस पर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। देखो हो रहा है, मैं अंडू कर रहा हूँ, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, उसके बाद लेस देन भी है, बिटवीन है, इक्वल टू है, हाँ, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, टेक्स्ट जो कंटेन कर रहा है
PASS वो मुझे चाहिए, लाइट रेड नहीं चाहिए मुझे, मुझे रेड टेक्स्ट में चाहिए, वो फेल है, सॉरी हम लोग फेल को रखते हैं, पास नहीं, FAIL, हाँ तो वो मुझे दिखना चाहिए रेड टेक्स्ट में। ओके, ओके किया, देखो ये रेड में हुआ, ठीक है, ये देखो ये फेल जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही हम लोग टॉप बॉटम रूल्स, मतलब टॉप 10 आइटम्स है उसे हम लोग वो फिर कलर रख सकते हैं, या फिर डेटा बार्स जो है उसे हम लोग कलर रख सकते हैं, स्केल्स भी है, आइकॉन सेट भी है। आइकॉन सेट में मतलब देखो मैंने सिलेक्ट किया एंड आई एम अप्लाइंग दिस आइकॉन सेट ऑन माई स्प्रेडशीट, ये वाला अप्लाई करते हैं, देखो आ गया, ठीक है। तो वो कुछ तो मीनिंगफुल मेरे स्प्रेडशीट या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं कुछ तो, या फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग मोर स्टाइलिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ओके, उसके बाद है, और यहाँ पे देखो न्यू रूल भी हम लोग बना सकते हैं, हाँ जो हमें चाहिए कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ, देखो यहाँ पे टाइप है कि मुझे ये मैं ऐसे ऐसे करूँ, कहाँ है तो थोड़ा सा, ये जो है इसमें मैं सपोज ये परफॉर्म करूँ, लाइक फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो फिर उसकी फॉन्ट स्टाइल ये होनी चाहिए, उसका टाइप ऐसा होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम हाइट, उसका प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है ये कलर का, मैं ये भी कलर रख सकता हूँ, ठीक है। तो जो चाहिए वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे न्यू फॉर्मेटिंग रूल, क्योंकि ये जो ये अब तक हम लोग ने देखे वो प्री डिफाइंड है, तो हम लोग अपना खुद का भी बना सकते हैं, और जो मैंने अप्लाई किया है वो क्लियर करने के लिए फिर मैं यहाँ से क्लियर भी कर सकता हूँ वो रूल को, ठीक है। अभी यही सपोज मुझे चाहिए टेबल में, तो जैसे कि वर्ड में किया था हम लोग यहाँ पे भी वो टेबल में वो कर सकते हैं, डन। मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट ये हम लोग स्टाइलिंग और उसमें और फैशनेबल वो हमारे जो स्प्रेडशीट या फिर टेबल है उसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑटो फिल्टर, ओके, देखो यहाँ पे जैसे मैं फिल्टर प्लेस करूंगा, जैसे कि सपोज हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सपोज आपकी 4 ब्रांच है, राइट, CO, उसके बाद है ME, CE, EE, हाँ, CO, ME, EE, CE, CO, EJ, EE, E। तो ये जो, ये से क्या हो गया, तो ये जो मेरे, ये सपोज मेरे ब्रांच है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रांच, ओके, ये थोड़ा बहुत BRANCH, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑटो फिल्टर अप्लाई कर दूंगा, देखो फिल्टर अप्लाई किया मैंने, ऑटो फिल्टर, ओके, फिल्टर आ गया। और ये फिल्टर में अभी मैं फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ। फिल्टर क्या करता है कि जो हम लोग को चाहिए वही देता है, बाकी जो नहीं चाहिए वो सब हटा देता है। तो फिल्टर में मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ CO चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ CO चाहिए, तो ओके कर देने का, जो CO है वाले है वही सिर्फ मिल गए, ठीक है। वैसे ही मुझे सिर्फ चाहिए CO और C चाहिए, CO और C, ओके, तो CO और C के मेरे डेटा मिल गए, ठीक है। तो ये है फिल्ट्रेशन का काम। वैसे ही हम लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है, A to Z, या फिर इतना तो मैं बेसिक नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। असेंडिंग मतलब A to Z, डिसेंडिंग मतलब Z to A, या फिर हम लोग कस्टम भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, उसके बाद ये फॉर्मेट है कि कौन से फॉर्मेट में वो चाहिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर भी कर सकते हैं, हाइपर लिंक भी कर सकते हैं। देखो टेक्स्ट को मैंने कन्वर्ट किया नंबर में, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया इसलिए वो हो नहीं रहा है, यस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूजिंग एक्सेल ये जो स्टाइल शीट्स है उस पर अलग अलग स्टाइलिंग और अलाइनमेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो और एक ऑप्शन है वर्कशीट नाम का, यहाँ पे अगर मैंने इंसर्ट शीट की तो मैं और एक साइमल्टेनियसली शीट दूसरी जनरेट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे एक ही डेटा या फिर एक टाइम टेबल बनाना है जो कॉमन है चारों ब्रांच के लिए, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, सिर्फ उसमें एक दो लेक्चर इधर उधर है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट शीट करूंगा, चारों साइमल्टेनियसली डिजाइन करूंगा, और जो चेंजेस है वो मेरे हिसाब से फिर यहाँ से स्प्लिट मर्ज वो सब कर सकता हूँ। और अगर मुझे वो शीट बाद में नहीं भी चाहिए तो मैं यहाँ से डिलीट कर